मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके उपर चढ़ गया। वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां कराउंदा फिरदा जी, बहुत बारी लोकां नूं कहंदा सी कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन वहाँ पे सड़क पे लेटेंगे, सवेरे बैरिकेड तोड़ देंगे। हमारा जो फैसला पहले से ही है कि हमें घेराबंदी करनी है। दिल्ली में जो भी पास है ना सब्जी आएगी ना दूध आएगा, कोई चीज अंदर नहीं आएगी। ऊंचा सुनने वालों को धमाके की जरूरत होती है। दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में। तेरी कमर खुलेगी। शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू। मोदी मर जा तू। रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू। मोदी मर जा तू। ऐसी नसीहत देंगे जो याद रखेगा। जो इसका पोता पोता है ना वो भी भूल जाएंगे। ये कौन कहता है उसको? वो तो कुत्ता है, वो तो कुत्ता है। 56 इंच का जो पिछवाड़ा है ना उसमें सुरंग बनाएंगे, ड्रिल करके बांस घुसा के सुरंग बनाएंगे और दिल्ली तक जाएंगे, किसी के बाप का नहीं रोक पाएगा। भारत माता दी जय मोदी कवे, भारत माता दी जय, वो कहना जय हिंद, नो जय हिंद। इमरान खान हमारा भाई है, दुश्मन हमारा दिल्ली बैठा है। दोस्तों, ये जो अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया, ये ट्रेलर है, किसान आंदोलन का ट्रेलर। आप जानते हैं ना, जब भी देश में कुछ नई चीज होती है, कहीं चुनाव होता है, तो ये किसान आंदोलन जग जाता है। मैंने आपको बहुत पुराने दौर से लेकर के, पुराने का भी मतलब इसी मोदी सरकार की बात कह रहा हूं, 2-3 साल की बात कह रहा हूं, तब से लेकर आज तक के कई बयान सुनाए, मकसद दिखाया, किसान आंदोलन के नाम पर क्या करते हैं यह बताने की कोशिश की है दोस्तों। और आज का वीडियो भी इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में, और आपसे निवेदन करता हूं कि पहला कमेंट जरूर कीजिए ताकि एक जुड़ाव भी महसूस हो और आप किसान आंदोलन पर अपनी राय भी रखिएगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि ये जो अब किसान आंदोलन शुरू करने की कोशिश की गई है, इसके पीछे कौन है? जगजीत सिंह डल्लेवाल। उनका बयान मैंने आपको सुनाया, हालांकि वो पंजाबी में है, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। मैं फिर से अभी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि किसानों का एक गुट, अब इतने सारे गुट हैं, क्या बताऊं कब कौन कहां क्या बोलता है ये भी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा दोस्तों कि इस बार सरकार ने परमानेंट इलाज करने का एक कोशिश शुरू की है कि भैया कब तक ये चलता रहेगा यार। क्या इस देश में मुट्ठी भर किसान इस देश के 140 करोड़ लोगों को बंधक बनाकर रखेंगे? क्या ये मुट्ठी भर किसान पूरे देश की ठेकेदारी करेंगे? भैया, लोकतंत्र में अगर आप असहमत हो तो आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव में वोट मत दीजिए। ये लगातार चुनाव हार जाते हैं, फिर ये आंदोलन करते हैं, कभी लोकसभा चुनाव से पहले, कभी हरियाणा चुनाव से पहले, कभी यूपी चुनाव से पहले। अब दिल्ली चुनाव आया है तो दिल्ली में अराजकता फैलाने की तैयारी है क्या? और जो मुख्य नेता हैं इस आंदोलन के, जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनका एक बयान फिर सुनाता हूं, आगे भी सुनाऊंगा, हिंदी में आपको बता दे रहा हूं। इनका बयान है कि मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, उसको नुकसान पहुंचाना है, नीचे करना है, ये हम कर सकते हैं। एक बार बयान सुना देता हूं, सुन लीजिए।
ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ। अब इन परिस्थितियों में दोस्तों, क्योंकि मोदी का ग्राफ इनको नीचे करना है, इन्होंने फिर से आंदोलन शुरू किया और उसके बाद ये प्रयास किया कि हम 101 किसान दिल्ली कूच करेंगे। कोई बात नहीं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन पता चला पुलिस वाले ने पहले पूछ लिया था, अपनी आइडेंटिटी दिखाइए, पीछे हट गए। और उसके बाद आपको पता है, आपने विजुअल देखा कि किस प्रकार से किसान पुलिस वालों से दो दो हाथ करने को तैयार हैं। आप विजुअल देखते चले जाइए, कैसे जाली तोड़े, कैसे बैरिकेडिंग हटा दें, ये करें वो करें बिना परमिशन के। और उसके बाद पुलिस वालों को मजबूर होकर पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, उसके बाद आंसू गैस भी छोड़ने पड़े, लेकिन ये भी अड़ गए हैं। तो सरकार भी अड़ गई है, सरकार को समझ में आ गया। इसीलिए मैंने पुराने सारे बयान दिखा दिए कि आपका मकसद क्या है। और दिन भर दिल्ली में, दिल्ली ये जो बॉर्डर है दोस्तों, शंभू बॉर्डर, वहां यही चलता रहा। लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और इनका मकसद भी परेशान करना। इनको आंदोलन करना होता है, ये बोलते मुझे रामलीला मैदान दे दो, मैं बैठ जाऊंगा। ये नहीं बैठेंगे, इनका मकसद वो नहीं है। इनका मकसद परेशानी क्रिएट करना है। और सरकार ये समझ गई है, क्योंकि अगर पूरे देश के किसान होते तब तो सरकार झुक ही जाती। लेकिन ये सरकार तो ऐसी है कि अगर मुट्ठी भर किसान हो उनकी भी बात सुनती है, लेकिन कब तक सुनेगी भाई, कहां मांग है। और मैं आपको एक एक चीज दिखा रहा हूं। देखिए, शंभू बॉर्डर पर किसान से दिल्ली जाने पर अड़े हुए 101 किसानों का जत्था, ये है वो है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पानी की बौछारें। और मैं आपको एक बात बताऊं, प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा में, और वो भी संविधान पर चर्चा, तो कैसे इसको डिरेल किया जाए। 75वीं वर्षगांठ पर संविधान पर चर्चा हो रही है, कहीं उसको डिरेल करने की ये कोशिश तो नहीं है। आज ही क्यों किया भाई, जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है तभी क्यों। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, जगजीत सिंह डल्लेवाल, और आपको मैं बताऊं दोस्तों, जगजीत सिंह डल्लेवाल ये 12 दिसंबर मतलब 17वां दिन है, ये आमरण अनशन पर हैं। 17वां दिन है। ये प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन चिट्ठी में धमकी दे रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार होंगे। क्यों भाई, आप अकेले ही पूरी दुनिया में, पूरे भारत का आप ही अकेले व्यक्ति हैं जिस पर सबने जिम्मेदारी दे दी है। आप चुनाव जीत कर आए हैं, प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी लेंगे या जगजीत सिंह डल्लेवाल की लेंगे। और मैंने तो एक YouTube चैनल में देखा दोस्तों, इन्होंने तैयारी की है कि कोई डॉक्टर भी इनके पास ना पहुंच सके, एकदम प्रॉपर। इनकी तबीयत खराब हुई, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पहुंचे, किसानों ने पहुंचने नहीं दिया। अगर इनको कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? ये किसान आंदोलन जिम्मेदार है, डॉक्टर जिम्मेदार हैं, लोग जिम्मेदार हैं, या प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ये लेफ्टिस्ट मानसिकता है दोस्तों, आप समझिए। और सिर्फ बदनाम करने के लिए। और मांग क्या है इनकी? फिर से वही मांग लेकर आए। मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं। डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा, एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को पूरा करने के लिए। बताइए, एमएसपी की गारंटी फिर से दे पाएंगे कोई? क्या भारत की जनता का कोई हक नहीं है, सिर्फ डल्लेवाल का ही हक है? क्या मुट्ठी भर किसान को ही देश की सारी संपत्ति सौंप दी जाए, जो चुनाव लड़कर हार जाते हैं, जिनको जनता का कोई समर्थन हासिल नहीं? तो आप अराजकता फैलाने के लिए। मैं इस बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज सरकार एकदम दृढ़ संकल्पित है। वो सोच चुकी है कि आप कीजिए, आपको हक है आंदोलन करने का, लेकिन आप अराजकता नहीं फैला सकते। इसलिए वाटर कैनन, आंसू गैस के इस्तेमाल होते हैं।
और जिस एमएसपी की मांग हो रही है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, किसान संगठन में भी बड़ी फूट हो गई है। जगजीत सिंह डल्लेवाल के खिलाफ एक नेता हैं, किसान नेता जोगिंदर सिंह, बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने साफ कहा है कि एमएसपी पर कानून बनाना कोई बच्चों का खेल है। हर बात पे आप दिल्ली कूच करने चले जाते हैं। भाई, आपको समर्थन नहीं मिल रहा है, अब किसान नेता भी समझ रहे हैं। किसान नेताओं में फूट क्यों पड़ रही? क्योंकि वो समझ गए मुट्ठी भर लोग नजर आते हैं, हंगामा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, तमाम तरीके से षड्यंत्र करते हैं, मिलता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। और इसीलिए ये कह रहे हैं दिल्ली कूच करना सही नहीं है। और तभी जाकर के मैंने दोस्तों, जो डल्लेवाल साहब हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रधान है, सिद्धूपुर के प्रधान हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुराना वीडियो है और उससे ही पता चलता है कि इनका मकसद क्या है। ये कहते हैं इस वीडियो में कि राम मंदिर बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया था, उसको नीचे लाना। आप देख रहे हैं जागरण का ये हेडर पढ़िए, मोदी के बढ़े ग्राफ को नीचे लाना है मकसद। भारतीय किसान यूनियन प्रधान डल्लेवाल का वीडियो आया सामने, अब आंदोलन पर खड़े हो रहे सवाल। यह है इनका मकसद। कोई मकसद नहीं, ये भी जानते हैं कि एमएसपी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भारत पूरा देश का पैसा दे दीजिए तब भी पेट नहीं भरेगा, संभव ही नहीं है। क्यों नहीं दे रही आम आदमी पार्टी की सरकार? क्यों नहीं देती है कांग्रेस की सरकार? पता है मोदी को हटाना है, अराजकता फैलाना है। मैं फिर से ये बयान एक बार सुना देता हूं दोस्तों, पंजाबी में है, जरा ध्यान से सुनिए। ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ। जो मैं अखबारों में पढ़ पा रहा हूं दोस्तों, ये कह रहे हैं मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, वो ग्राफ नीचे आ सकता है। मैं बहुत बार कह रहा हूं मौका बड़ा है, ग्राफ हो गया बड़ा, थोड़े दिनों में हम ग्राफ नीचे ला सकते हैं। और किसान नेताओं में कितनी बड़ी अराजकता है, मैं आपको उसका उदाहरण दिखाता हूं। राकेश टिकैत से देखा कि ये पूरा आंदोलन खड़ा करने में लगे हैं, हम कैसे पीछे रह जाएं। बोल रहे हैं कि देश में फिर से बड़ा आंदोलन होगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं बहुत बड़ा होगा, हम एकजुट हो जाएंगे, एकजुट नहीं हो रहे। और ये वही राकेश टिकैत है दोस्तों, आप याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन से इन्होंने किनारा कर लिया, दिल्ली चलो किनारे से हट गए, बोले वो अलग लोग हैं। इनका भागते हुए वीडियो भी दिखाया था, आपको याद है ना, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। ये तब होता है दोस्तों जब मकसद बुरा होता है, स्वार्थ से प्रेरित होता है। उस समय राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि दिल्ली कूच करने से समस्या हल नहीं होगी, बात करनी पड़ेगी। भैया लोकतंत्र है, कोई भीड़ तंत्र नहीं है, ठोक तंत्र नहीं है। ये जो लोग चाहेंगे वो करेंगे। आप जाइए, इतने चुनाव हुए, क्यों हार जाते हैं आप? क्योंकि जनता को मालूम है आप स्वार्थी हैं। आप चंद किसानों के हित की बात करते हैं, पूरे देश के किसानों की बात नहीं करते हैं। और तब जाकर के दोस्तों आज जो हालात पैदा हुए, जिस तरीके से किसानों ने फिर से दिल्ली कूच करने के लिए शंभू बॉर्डर पर ये सब कुछ किया, उनसे उनकी बदनामी हुई, कोई फायदा नहीं हुआ, उनको पीछे हटना पड़ा है, आपको मैं बताऊं। और इस मामले में मैं जो देख रहा था, 15 लोग घायल भी हुए, चोट भी पहुंची। क्या फायदा हुआ इनको? कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उल्टा जन समर्थन इन्होंने खो दिया, किसान नेताओं में फूट पड़ गई। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, जोगिंदर सिंह उग्राहा है, उनका जो बड़े नेता है, वो कहते हैं पंजाब का अग्रणी किसान संगठन है ये, उन्होंने दिल्ली कूच पर सवाल उठाया और ये कहा कि हर मुद्दे पे आप दिल्ली चले जाते हैं। अरे भैया ये व्यावहारिक है क्या? क्या लोग समर्थन करेंगे आपको? नहीं करेंगे। तब सवाल मैंने उठाया कि आखिर बड़ा किसान आंदोलन की तैयारी इन्होंने क्यों की? सिर्फ इसलिए, और पंजाब से जुड़े हुए ज्यादातर संगठन हैं, इसलिए
क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है। अब देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे किसान, आंदोलन के बीच सरकार को दी चेतावनी, जरूरत पड़ी तो पीएम के घर का भी घेराव करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, चूंकि इनका मकसद यह है तो इसमें अभी आपको रुकावट दिखेगी नहीं, फिर से ये कुछ ना कुछ करेंगे। इनको पता है, कोशिश करते रहो, कहीं तो अराजकता फैलेगी। और इसीलिए आपको ट्रेलर में पूरा वीडियो बाइट सुनाई है एक एक आदमी की। अगर आपने नहीं देखा, अभी देख रहे हैं, तो आप प्लीज जरूर देखिएगा दोबारा जा करके, आपको समझ में आएगा दोस्तों। और मैं आपको कह रहा हूं, सरकार एकदम कटिबद्ध है, अब इनको सख्ती से निपटना है। हां, आप कीजिए आंदोलन, आपका हक है, लेकिन आप अराजकता नहीं फैला सकते। लेकिन आपको मैं दिखाता हूं, फिर से 22 दिसंबर के लिए इनकी प्लानिंग तैयार हो गई। सब अलग अलग संगठन, एका नहीं है, कभी ये बढ़ते हैं कभी वो बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द्वारका के पोचनपुर गांव में दिल्ली के किसान ने एक बड़ा ऐलान किया कि आगामी 22 दिसंबर को मंगोलपुर कला गांव में महापंचायत रखी गई है। दिल्ली चुनाव का बहिष्कार पर निर्णय होगा। सोचिए, ये कौन है जो बहिष्कार करेंगे? पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि दिल्ली के 360 गांव के लोग मंगलपुर कला गांव में महापंचायत में शामिल होंगे, बहिष्कार करेंगे। केजरीवाल कैसे जीतते हैं जानते हैं ना? हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों का एकजुट वोट ग्रहण करो, और एक लालची वर्ग है, और जो न्यूट्रल वर्ग है उसको भड़का दो, बहिष्कार कर दे। मुसलमान थोड़ी बहिष्कार करेगा। और इसमें तो कितने रोहिंग्या और क्या है ये आप भी खबरों में देख चुके हैं, मैं दिखा चुका हूं। तो मुसलमान एकजुट वोट करेंगे, एक लालची वर्ग जो केजरीवाल को देगा, और जो भाजपा को वोट देने वाले होंगे उनको भड़का करके उनको बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बहिष्कार करो, किसानों का ये हो गया है। मुझे लगता है दिल्ली के लोगों को ये समझने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। और हां, मैंने दोस्तों HB मेलोडी पर एक नया गीत अपलोड किया है, बहुत पुराना, करीब 27 साल पहले ये गीत लिखा था, कुछ समय पहले तैयार किया, उसे अपलोड किया है। एक नए अंदाज में आप मुझे देख सकते हैं, मैंने ही लिखा, मैंने ही गाया है। एक छोटी सी झलक आपको दिखाता हूं, देखिए। तो दोस्तों ये गीत आप जरूर देखिए और HB मेलोडी में जाकर देखिए, पूरा देखिए, बताइए कैसा अंदाज लगा आपको। थोड़ा अलग है, अब तक मैं भक्ति और राष्ट्रवाद से जुड़े गीत आपको दिखा रहा था। उस समय कौन सी मन स्थिति रही होगी, लगभग 27 साल पहले मैंने लिखा था, लेकिन हम मुझसे जुड़े संगीतकारों ने कहा कि इसको बनाया जा सकता है, बनाया, हमने तैयार किया। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा HB मेलोडी में जाकर, मैं वहाँ आपको सबको जवाब दूंगा। बाकी इस चैनल पर अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।